अरे 10 लोग के खाने में ज़िंदगी गुजार कर रहे हैं, किसी को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है इसी वजह से, राइट। किसी के लिए रिसोर्सेस ही नहीं है, लिमिटेशन रिसोर्सेज में गुजारना पड़ रहा है, इसीलिए गरीबी बहुत चरम पे है, वन ऑफ द रीज़न। सारे एक्यूमुलेशंस ऑफ वेल्थ है ना कुछ लोगों के हाथ में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स क्या आ जाएगी, हंगर है ना, स्ट्राइक। क्या वर्ल्ड में पोवर्टी क्यों नहीं खत्म हो सकता है, भारत में क्यों नहीं खत्म हो सकता है, ठीक है ना। पोवर्टी और जीरो से खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट हम रिसोर्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि भारत में हर लोगों को कम से कम एक बेसिक नीड की जरूरत है तो पूरी हो जाए। मैंने आप लोग को चाइना और इंडिया का जो चीजें पढ़ाया था ना, इंडिया और चाइना, ठीक है ना। इंडिया चाइना के बीच में मैंने डिफरेंस क्या बताया था, पॉपुलेशन इज नॉट अ रीजन, ठीक है ना। पॉपुलेशन क्या है, रीजन नहीं होता है गरीबी के लिए, ठीक है ना। माल्थुसियन ने ये थ्योरी दिया था, अब जब सोसाइटी पढ़ोगे, ठीक है ना, तो माल्थुसियन की थ्योरी में यही था कि पॉपुलेशन इज वन ऑफ द रीजन, ठीक है। रिसोर्स लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होता, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है ना, तो हम उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, दिस कुड नॉट बी द रीजन, है ना। रीजन क्या है, ठीक है ना। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो वर्ल्ड का सेकेंड इकोनॉमी है, ठीक है ना। इंडिया 5वें नंबर पे आ रहा है, कुछ दिन बाद 4थे नंबर पे चला जाएगा, लेकिन जाएगा अभी तो सिंगल डिजिट में जा रहा है। अगर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी भी बन रहा है 3 से 4थे नंबर का भी, तो सिंगल डिजिट में ही बढ़ रहा है, वो डबल डिजिट में नहीं बढ़ रहा है। और चाइना कितने डिजिट में है, डबल डिजिट में है, करीबन 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और भारत की 4 ट्रिलियन होने वाली है, ठीक है। अभी हुआ नहीं है भारत का 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। तो हम चाइना से 2-3 पायदान ही नीचे हैं, लेकिन फिर भी सिंगल डिजिट में, और सिंगल डिजिट में कहाँ है कि आपसे 5 गुना छोड़ो 6 गुना आगे चाइना है, ठीक है ना। आबादी की बात करें तो चाइना की आबादी अब एज्ड होने लगी है ना, घटने लगी है, वरना चाइना ही वन ऑफ द, ठीक है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री था। इंडिया सेकंड नंबर पे था, लेकिन इंडिया अब किस पे आ गया है, फर्स्ट नंबर पे। यूथ की जनसंख्या ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट पे आ गया है। तो पॉपुलेशन के वाइज अगर आप ये कंपेयर करोगे कि हम चाइना से पीछे हैं क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, दैट कुड बी द रॉन्ग, है ना। ये तो गलत बात है पॉपुलेशन का बहाना बनाना। प्रॉब्लम्स क्या है आपके यहाँ, बाकी जो आप सिंपल भाषाओं में बोलते हो कि टैक्सेस का, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप करना नहीं चाहती है ना। गवर्नमेंट के प्रोसीजर इतना लंबा है कि यहाँ पे कंपनी को स्टैब्लिश होने में लंबा टाइम चला जाएगा, ठीक है, निकलने में टाइम चला जाएगा। तो प्रॉब्लम्स तो टैक्सेस और गवर्नमेंट का ये लेंदी प्रोसीजर तो है ही, ये तो छोटा सा रीज़न है। मेन रीज़न क्या बताया था मैंने आप लोग को, स्किलिंग, है ना। स्किलिंग यानी कि इनकी जो आबादी है ना, इनकी आबादी इनके लिए क्या है, वरदान है, और हमारी आबादी हमारे लिए क्या है, श्राप है ना। तो हमने अपनी आबादी को बर्डन मान रखा है, इन्होंने अपनी मासेस को अपना स्ट्रेंथ मान रखा है, किसने, चाइना ने। तो चाइना की आबादी क्यों स्ट्रेंथ मान रखा है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने किस चीज़ को बूस्ट किया, एजुकेशन सिस्टम को। जैसे ही आपका एजुकेशनल सिस्टम वोकेशनल हो जाएगा, है ना, एजुकेशनल सिस्टम स्किलिंग वाली हो जाएगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपकी आबादी कैसी हो जाएगी, स्किलिंग, यानी कि आप कैसे लेबर प्रोड्यूस कर रहे हो, स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर रहे हो। और भारत की अभी भी एजुकेशन सिस्टम कैसी है, रोट लर्निंग वाली। IIT IIM को हटा दीजिए, मेडिकल को, ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या है हमारे इधर, जो स्कूलिंग चल रही है, कॉलेज चल रही है, सब रोट लर्निंग वाली है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं भारत में, ठीक है, कि नाला ऊपर बनाते हैं और रोड नीचे बनाते हैं, कि एक बारिश आए तो नाला का पानी रोड पे, है ना। कोई स्ट्रक्चर प्लानिंग ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ कितने अच्छे स्किल्ड क्या है, इंजीनियर्स हैं। करप्शन हाई लेवल पे है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करप्शन। जैसे बोलेंगे अगर हाई है तो क्या हो गया इसका मतलब, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इसलिए करप्शन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। कितना ब्रिज गिरा है इस बार, बिहार ने तो रिकॉर्ड बना दिया ब्रिज गिराने में, है ना। तो क्यों, कितने आपके यहाँ स्किल लेबर है, आप यही देख लो, राइट। तो प्रॉब्लम्स क्या है, आपके यहाँ स्किलिंग की है। अगर कोई कंपनी आपके देश में आएगा भी तो किस बेसिस पे आएगा, एक तो आपके यहाँ आने का प्रोसीजर लंबा है, दैट इज द डिफरेंट रीजन। टैक्सेस वगैरह तो अलग बात है, आपके यहाँ स्किल लेबर ही नहीं है ना उस लेवल पे। आपके यहाँ देखो ना, इंजीनियरिंग करके भी आप देखोगे तो कहीं कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा होगा, है ना। कभी कभी कुछ और पढ़ा हुआ लोग मैनेजमेंट संभाल रहा होगा। IIM के बच्चे बैंक में मैनेजमेंट संभाले, डजंट मैटर, लेकिन ह्यूमैनिटीज पढ़ के अगर आपने एग्जाम निकले तो बैंक में मैनेजर बन जाते हो। वहाँ की मैनेजमेंट विद प्रैक्टिकली आपको आने लगता है, आप संभालने लगते हो, है ना। तो यहाँ पे स्किल्ड एक तो रोटेशंस भी बहुत ज़्यादा है, कहीं का लोग कहीं भी एंटर हो रहे हैं,
ठीक है। दूसरी बात प्रॉब्लम से स्किलिंग की है, तो आपके यहाँ स्किल लेबर ही नहीं है, जो भी स्किल लेबर आपके यहाँ लिमिटेड है। मैक्सिमम आईआईटी और आईएम जैसे जगह अगर स्किल लेबर प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहाँ जाके वर्क करने लगते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, राइट। तो इनकी जो, ठीक है, इनको अच्छा पैकेज मिलेगा तो अब्रॉड जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपके अच्छे पैकेज भी तो नहीं मिलते हैं, है ना, भारत में, तो अब्रॉड चले जाते हैं। तो अब बच गया अनस्किल्ड पीपल, वही इस देश में ज़्यादातर चीज़ों में है। तो आपकी जो माइंडसेट है ना वो लेबर वाली माइंडसेट है, और तब भी लेबर वाली थी, ठीक है ना, हमेशा से लेबर वाली थी। इसलिए 250 अंग्रेजों की गुलामी तो छोड़ दो, उससे पहले मुगलों की गुलामी भी करते थे, ठीक है ना, टर्क मंगोल अफगान सबकी गुलामी भी करते थे हम, ठीक है। तो गुलामी वाली आदत हम लोगों को पड़ गई है, ठीक है। तो राजा कहाँ से बनोगे, है ना, वो टीचर्स के लैंग्वेज में बोलो तो राजा कहाँ से बनोगे आप, क्योंकि आपकी आदत या क्या है, लेबर, ठीक है। इसीलिए देखो ना अमेरिका में आज माइग्रेशन इशू चल रहा है बच्चे, ठीक है ना, आज माइग्रेशन पे इतनी बात चल रही है, तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है, भारतीय, एशियंस लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि एशियंस को किस चीज की आदत पड़ी हुई है, लेबर की। अमेरिका के खुद के लोग अमेरिका की कंपनी में काम नहीं करते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, ठीक है, इसलिए शायद वो एशियन लोगों को ज़्यादा नौकरी प्रीफर करते हैं। क्यों, अमेरिकन कहेंगे कि सपोज अमेरिकन कहेंगे कि मैं 10 रुपये दिए बिना काम नहीं करने जाऊँगा, उनको हायर किनको करना पड़ता है, एशियंस को। एशियन कहते हैं मैं वही काम आपको 8 रुपये में कर दूंगा, ठीक है। तो अमेरिकन का एटीट्यूड उसको पीछे कर दिया और इंडियन को उठा दिया। इवन एशियंस, बांग्लादेशी, अपने चाइना, है ना, वियतनाम, पाकिस्तान, सबके लोगों को ऊपर उठा दिया, सब तो एशियन का ही पार्ट है, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अब्रॉड में, अमेरिका में, तो इसलिए कौन डरा होगा सबसे ज़्यादा अमेरिका में, ट्रम्प क्या कहते हैं, माइग्रेटेड लोग डर गए कि हमें अगर निकाल दिया इन्होंने तो किनको, और इसलिए अमेरिकन भी इसलिए डरे रहते हैं बाहर के लोग कि इंडियन सबसे ज़्यादा हर देशों में घुस घुस के नौकरी पकड़ रहे हैं, है ना। तो इंडिया के साथ साथ बाकी देश भी इसलिए डरे हुए हैं कि सब जगह इंडियंस की क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमें लेबर करने का, हम लेबर ही हैं, ठीक है ना। तो स्किल्ड लेबर भी कह लो अपने आप को, और भारत में रह रहे हो तो बिल्कुल सिर्फ लेबर हो आप, ठीक है। तो ये हार्श रियलिटी है हमारे देश की। अगर आपने अपने एजुकेशन, और सबसे बड़ा देखो, सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है भारत की, एजुकेशन सिस्टम, राइट, एजुकेशन सिस्टम है। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना, स्किल्ड वाला रहता, वोकेशनल स्टडीज़ जो अभी जाके इंट्रोड्यूस हुआ, अगर ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुका होता, तो हम पढ़ाई के साथ साथ लोगों के अंदर क्या करते हैं, ट्रेनिंग को भी इम्पार्ट करते जाते हैं, इम्प्लांट करते हैं, आपके ब्रेन उस तरह से फास्ट होते हैं। जिस तरह से आप वीडियोस भी देखते होंगे यूट्यूब पे, तो आप चाइना और जापान के बच्चों को देखते होंगे, है ना, वो देखते हो स्कूलिंग के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी करवा रहे हैं बच्चों को। और हमारे यहाँ आप मास्टर्स पीएचडी कर रहे हो, नो इशू, पीएचडी वाले बच्चे भी रोट लर्निंग वाले हैं, रट रट के बस वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना, इस तरीके के हमारे यहाँ लोग हो रहे हैं। तो आपकी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है कि आपके यहाँ स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, इसीलिए आपके यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसीलिए सिर्फ टॉप 11% क्यों 11% है, दैट कुड बी द रीजंस, है ना। और बाकी लोग अनस्किल्ड है, लेबर कैटेगरीज है, इसलिए शायद वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है।